सबसे पहले हमें ये फ़ोल्डर बनाना है। इस फ़ोल्डर का नाम मैं वर्टिकल स्टेपर CSS.js रख रहा हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें हमें 3 फाइल्स चाहिए, index.html, index.js एंड हमारी style.css। चलते हैं हमारी index.html में। यहाँ पे मैं HTML जनरेट कर रहा हूँ। HTML जनरेट करने के बाद मैं बस टाइटल दे रहा हूँ। इसके बाद हम अपनी फाइल्स लिंक कर लेंगे। तो मैं ये कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे मेरी स्क्रिप्ट फाइल भी हमारी HTML से अटैच करनी है, वो भी मैं कर लेता हूँ। ओके, अब हम आते हैं हमारे HTML पे। चलो HTML बना लेते हैं। तो मुझे बहुत सारे स्टेप्स चाहिए, तो यहाँ मुझे स्टेप्स चाहिए, वो चाहिए 6। तो मैं 0 से 5 तक स्टेप बनाने वाला हूँ, उनके नाम रखने वाला हूँ, स्टेप 0 टू स्टेप 5। कॉपी कर लेते हैं। अब मैं रीनेम कर देता हूँ सारे सबकी क्लास नेम। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टेप्स ही है। बाकी चीजें जो डेटा है, अ, उससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है। डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ और थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। जैसे कि स्टेपर्स होते हैं, उनमें राइट या लेफ्ट साइड में कुछ और इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस किस स्टेप पे हो। यहाँ पे मैं लोरेंस जनरेट कर रहा हूँ ताकि हाइट इसकी डायनेमिक हो जाए। और स्टेप 5 होगा हमारा एंड। तो मैं यहाँ पर एंड लिख दूंगा। मैं इन्फो क्लास इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसे स्टाइल कर सकूँ थोड़े बड़े में, कि हमें कुछ साफ दिखे। तो इस तरह से हमारा कुछ HTML फाइल दिखेगा। यहाँ मैंने एक बटन भी ऐड किया है, बटन नेक्स्ट नाम से। इसका यूज हम JS फाइल में करेंगे। मैं लोरेंस को ब्रेक कर रहा हूँ ताकि कुछ हाइड ना हो। इससे हमारे HTML पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस में। हम अब अपने पेज को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके पेरेंट को, वर्टिकल स्टेप जो है हमारा, उसे उसमें मार्जिन देने वाला हूँ, वो भी लेफ्ट से। तो थोड़ा हमारा गैप ले ले लेफ्ट से। यहाँ मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया है क्योंकि मैं जो इसके स्टेप्स के सूडो क्लासेस हैं, उसे एब्सोल्यूट करके उनकी पोजीशनिंग सेट करूंगा। मेन हाइट मैंने 80 दिया है, कि आप कुछ भी दे सकते हो। विद 300 ले लेते हैं। पैडिंग मैंने कंटेंट के हिसाब से दिया है कि थोड़ा कंटेंट गैप ले ले। इसे अगर मैं कमेंट कर दूं तो हम आगे चल के देख लेंगे कि ये मैंने क्यों किया है। तो यहाँ मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब मुझे इसकी सूडो क्लास टारगेट करनी है। तो यहाँ मैं बिफोर को टारगेट कर रहा हूँ। बिफोर का यूज हम करेंगे वर्टिकल लाइंस करना को ड्रॉ करने के लिए। तो देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में ये दे रहा हूँ, कंटेंट देना होगा, सूडो क्लास है। तो पोजीशन मैंने एब्सोल्युटली उसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है, तो मैं ये दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैं हाइट को अपडेट कर रहा हूँ परसेंटेज में।
तो आप देख सकते हो लाइन हमें दिखने लगी। इसके बाद मैं फिर से इसे कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं टारगेट करूंगा आफ्टर। तो आफ्टर में भी बेसिक फंडा यही है। आफ्टर का भी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, पोजीशनिंग होगी एब्सोल्यूट। लेकिन मैं आफ्टर का यूज करूंगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए। एक सर्कल होगा इस, और ये डिनोट करेगा कि हमारा स्टेप कहाँ से कहाँ तक का है। तो बेसिकली ये टॉप से स्टार्ट होगा और बॉटम पे जो सेकंड स्टेप होगा वो दिखेगा, फिर लगेगा कि ये उस लाइन पे है। और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग को अब अनकमेंट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये स्टेपर का शेप ले रहा है। अब मैं वर्टिकल स्टेपर को लूंगा और मैं एक क्लास बनाऊंगा। अगर एक्टिव क्लास हो तो उसकी आफ्टर जो है, जो हमने सर्कल बनाया था, वो कुछ इस तरह का हो जाए। मैं CSS यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन ले रखा है और मैंने सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी विड्थ और हाइट 15 पिक्सल है। इसी तरह से जो एक्टिव होगा स्टेप, उसके लिए हम लाइन भी हमारी ग्रीन कर देंगे। आप लाइन नंबर 36 अगर देख रहे हो, अगर कोई भी स्टेप एक्टिव होगा तो हम यहाँ पे उसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसे ग्रीन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। और मैं ये करंट यहाँ पर यूज करूंगा कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो सर्कल है, स्टेप है, वो करंट होगा। तो करंट हमारा थोड़ा बड़ा सर्कल होगा। जैसे कि यहाँ पे है 25, मैंने 25 विड्थ लिया और 25 हाइट लिया। तो आप देख सकते हो अगर मैं एक्टिव और करंट लगाता हूँ किसी भी स्टेप पे तो कोई कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली है, यहाँ पर मैंने अपने एक्टिव और करंट को हटा दिया है। अब हम जेएस फाइल में काम करने वाले हैं और ये हम प्रोग्रामिंगली करेंगे कि किसमें एक्टिव और किसमें करंट होगा, करंट क्लासेस अटैच होंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक इन्फो क्लास डालने वाला हूँ। ये इन्फो, जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट को, इन्फो जो हमने डिव बनाई थी उसे फॉर्मेट करने के लिए है। डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए मैंने ये क्लास यूज की है। चलिए अब हम हमारी इंडेक्स फाइल में चलते हैं। तो ये मैंने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए इंडेक्स फाइल में, और मैं यहाँ पे जो हमने बटन डिफाइन किया था उसके लिए मैंने क्लिक लिस्टनर अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गो टू स्टेप नाम का। इसमें हम हमारा करंट स्टेप पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ स्टेप को। जब भी ये क्लिक हो बटन तो ये स्टेप को इंक्रीमेंट कर दे, और ये जो वैल्यू है वो गो टू स्टेप में जाएगी, उसे हम यूज करेंगे। चलो देखते हैं इसकी वर्किंग। तो एंड में हमारा जो स्टेप होगा हमें वो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी स्टेप्स हैं सबको लूप करेंगे। सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और जितना भी स्टेप काउंट होगा लेस देन वहां तक जाएंगे। तो यहाँ ये 5 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि टोटल 6 है। इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम सारे स्टेप्स में से सबसे पहले अगर करंट होगा तो वो हम हटा देंगे। और हमें जो हमें क्या करना है, एक बार देख लेते हैं। हमें एक्टिव वहीं तक लगाना है जो जो हमारा स्टेप है उससे पीछे तक हमें एक्टिव लगाना है, क्योंकि जो हमारा करंट स्टेप होगा उसमें हमें करंट लगाना है। करंट का मतलब होता है कि ये हमारा सेलेक्टेड है।
तो जैसे कि यहाँ टू आएगा तो ये वन स्टेप तक, पहले स्टेप तक 0 1 उन दोनों में एक्टिव क्लास अटैच हो जाएगी। और जो लास्ट हमारा है लाइन नंबर 15 देख रहे हैं, वहां इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा स्टेप होगा जो भी हमने पास किया होगा उसमें वो करंट क्लास अटैच हो जाएगी। तो अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।